आपको पीएम मोदी ने सम्मानित किया। अंजुम, आई कैन सी दैट यू आर एन अर्जुना अवार्ड विनर आल्सो। बट ये ट्रॉफी मुझे पिछले साल ही मिली थी अनुराग ठाकुर जी की। सो ये किट में पहन के एंड देन वी शूट लाइक दिस। सो हम उसको पूरी बॉडी के साथ इस पॉडकास्ट में हम कुछ खास बातें करेंगे और जोड़ेंगे आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनकी जिंदगी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, जिन्होंने जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया है जिस पे हम सभी को गर्व है। कैसे पहुंचे आखिर वो उस मुकाम पे, क्या क्या हिकअप्स उनकी जिंदगी में आए, उनसे जुड़ी हर वो दिल की बात आपके सामने लेके आएंगे सिट विद स्टार्स में। आपने वीर योद्धा अर्जुन की कहानी तो सुनी ही हो। उनके गुरु द्रोणाचार्य थे और उन्होंने बचपन में अर्जुन और उसके भाइयों के लिए एक टेस्ट रखा था। उन्होंने पेड़ के ऊपर एक चिड़िया दिखाई और उसकी आंख में निशाना दागने को कहा। एक एक करके सभी भाई आए और तीर चलाने से पहले द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है। तो सभी भाइयों ने अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा मुझे पेड़ पर पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा गुरुजी आप दिख रहे हैं। और द्रोणाचार्य ने किसी के हाथ में भी तीर नहीं दिया और उन्हें तीर चलाने की अनुमति नहीं दी गई। इतने में अर्जुन आया और वही सेम सवाल द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी किया कि अर्जुन तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने छूटते ही कहा गुरुजी मुझे तो पेड़ पर चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू कराना है जिन्होंने अपना लक्ष्य अपने करियर की शुरुआत में ही तय कर लिया था और आज वो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी काबिलियत और अपनी जीत का झंडा गाड़ चुकी हैं। एक लड़की अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने प्रोफेशन, अपनी फैमिली, अपने करियर, हर चीज को इतने अच्छे से संभाला और आज वो जिंदगी के इस मुकाम पे पहुंची हैं। ये वीडियो भारत की हर उस लड़की के लिए है जो जिंदगी में अपना एक मुकाम बनाना चाहती है, कुछ हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो भी एक ऐसी इंसान है जो आप ही की तरह थी, लेकिन आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। तो अगर लड़की चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती, सिर्फ चाहिए तो फैमिली का एक सपोर्ट और एक मोटिवेशन और कुछ करने का जज्बा। मैं और मेरी टीम पहुंच चुके हैं अंजुम मोडगिल के घर और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे बात करनी है, उनसे जानने हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल शूटर बनना मजाक नहीं होता। बहुत सी चीजें जानेंगे। आइए। हेलो, Hey, how are you? गुड, थैंक यू। So let's welcome Anjum Modgil on our show Sip with Stars. हेलो मैम। हाय मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। और मैं बता दूं अंजुम मैम से डेट लेना वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मैम का शेड्यूल इज सुबह से लेकर शाम तक ऑक्यूपाइड। एनीवेज, सो मैम सबसे पहले हम जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ा जर्नी के बारे में हमें बताइए, हाउ यू स्टार्टेड। मैं चंडीगढ़ में ही पैदा हुई हूँ और मैंने यहीं पे 14 साल सेक्रेड हार्ट स्कूल में स्कूलिंग करी है एंड डीएवी कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों मैंने अपनी डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 से करा है एंड आई हैव बीन हियर। ओके, सो आई वांट टू नो मैम कि आपको मैंने सुना है कि आपकी मॉम वाज अ बिग मोटिवेटर फॉर यू और उन्हीं की वजह से शायद आप इस लाइन में आ पाए हो। इसके बिहाइंड क्या आपकी स्टोरी रही है? मिसेस शुभ मोदगिल आपकी मॉम का नाम है, जी। तो क्या कहानी रही है इसके पीछे? मम्मी अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में काफ़ी एक्टिव एथलीट रहे हैं और काफ़ी इंडिपेंडेंटली ट्रैवल किया उन्होंने उस टाइम पे, लाइक इन 70s 80s अकेले ट्रैवल किया है जिमनास्टिक्स के लिए, वॉलीबॉल के लिए एंड एनसीसी के थ्रू उन्होंने शूटिंग भी करी है। सो उनको शूटिंग काफ़ी अच्छी स्पोर्ट लगी थी। एक तो आप जनरली उस टाइम पे ऐसा था कि कोई भी नॉर्मली जाके शूटिंग नहीं करता था, सिर्फ एनसीसी में ही ये ऑप्शन होती थी। वेपन्स और एमुनिशन इंपोर्ट करना वो सब बहुत ही बड़ा टास्क था, अगर हम देखें 10 साल पहले तक काफ़ी मुश्किल था। तो उन्होंने एनसीसी के थ्रू करा एंड देन शी बिकेम अ मैथ्स टीचर
ओके, पंजाब गवर्नमेंट में। ठीक है। एंड देन वो अभी रिटायर हुए हैं, बट उन्होंने एनसीसी अपने स्कूल में शुरू करवाई। ओके। एनसीसी की ट्रेनिंग करी, एनसीसी ऑफिसर बने और अपने स्कूल, गर्ल्स स्कूल में एनसीसी शुरू करवाई बच्चों के लिए। हम्म। एंड फिर उनके साथ मैं एक दो बार 2007 में एक शूटिंग रेंज है यहाँ पे 25 सेक्टर में चंडीगढ़ में, वहाँ गई। एंड उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कुछ कोचेस से जो वहाँ पे थे और वेपन दिखाए। एंड जब मैं खुद 8th क्लास में थी अपने स्कूल में, तो मैंने एनसीसी ज्वाइन करी। एंड देन फिर मैंने वहाँ पे अलग अलग वेपन्स ट्राई किए। तो जब आपने पहली बार वेपन्स देखे और आपकी मदर ने आपको वेपन्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया, कैसा फील हुआ उस टाइम पे? काफी डिफरेंट, क्योंकि वही एज अ लेमैन आई डोंट थिंक हमें किसी को भी मौका मिलता देखने के लिए कि ये भी एक स्पोर्ट है और हमें ऐसे बाहर जाने का मौका मिलेगा और बिल्कुल। और आप एक्चुअल बुलेट्स कभी शूट कर सोचा रहे था ऐसे गन पकड़ के सारी दुनिया को उड़ाने वाली हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक मैंने कभी अपना फ्यूचर ऐसा शूटिंग ऐसा कोई एम किया था कि हाँ मुझे ओलंपिक्स का नहीं पता था जब मैंने शुरू किया, ना कि ये वर्ल्ड कप्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बस हाँ ये पता था कि ये अलग अलग गेम्स हैं एंड देन वी जस्ट पार्टिसिपेट। व्हाट एज यू वर एट दैट टाइम? अराउंड 14। अराउंड 14, या और बहुत यंग थे उस टाइम पे। हाँ, तो हम लोग इतनी यंग एज में एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हम अपना करियर डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि जिस या तो पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं या हमारा पर्सनल इंटरेस्ट। तो उस टाइम पे ना तो पर्सनल इंटरेस्ट था और पेरेंट्स ने रैंडमली इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये शूटिंग है। नहीं, उन्हें ये पता था कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट इंटरेस्ट है। है। जैसे मुझे कभी मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जबकि मम्मी मैथ्स टीचर रहे हैं। अच्छा। तो स्कूल में 11th-12th में हमारे पास ऑप्शन था या मैथ्स ले लो या फिजिकल एजुकेशन। सो ऑब्वियसली हमें आई मैंने 11th में थोड़े 6 महीने मैथ्स पढ़ने की कोशिश करी, बट देन इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। ओके। तो इसलिए फिर मैंने फिजिकल एजुकेशन में करके ऑप्ट किया। दैट वाज वन पार्ट वेयर आई वुड स्किप मैथ्स की क्लासेस और अच्छा। बाहर जाके खेलते थे। बट इवेंचुअली बाद में जब आप बिल्कुल स्पोर्ट्स में जाते हो तो आपको एनुअल फंक्शन के डांस स्किप करने का मौका मिल जाता। सो आई थिंक वो एडवांटेज मैंने पूरा यूज किया स्कूल में। ओके, तो डांसिंग में इंटरेस्ट नहीं था? नहीं। ओके। नहीं, सो दैट्स आई थिंक ऐसी बस फिर एनसीसी के थ्रू मेरी जर्नी शुरू हुई। So how important is physical fitness for a shooter? सो अभी कुछ साल तक तो ऐसा बोला जाता था कि शूटर्स कुछ ना भी करे तो भी चल जाता है, क्योंकि इवेंचुअली काफी एथलीट्स ऐसे रहे हैं पहले जो इतने एक्टिवली फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते थे, बट उनके अच्छे मेडल रहे हैं। बट अब कुछ टाइम से बहुत ज्यादा अवेयरनेस, क्योंकि अभी इतनी स्पोर्ट्स साइंस इंट्रोड्यूस हुई है स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट में, जी। जिसमें मेंटल ट्रेनिंग है, फिटनेस है और साइंस को कैसे यूज करते हैं बॉडी का, सब कुछ समझने में और उस पे कैसे वर्क करना है। सो अभी इतनी टेक्नोलॉजी आई है कुछ सालों में, सो अभी काफी अवेयरनेस है। मतलब फिजिकल फिटनेस तो एनीवेज वैसे बोलते हैं कि एक हर एक नॉर्मल बिल्कुल। इंसान के लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप एक एथलीट या एक आप किसी गेम को पकड़ लेते हो तो फिर तो फिजिकल फिटनेस इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो शूटिंग में हमारे लिए मेन है बैलेंस और Balance, स्टेबिलिटी। वो भी एंड तो देन है। हम एंड्योरेंस पे काफी काम करते हैं, क्योंकि हम 1.5-2 घंटे लगातार शूट करते हैं, अलग अलग पोजीशंस में, लेट के, बैठ के, खड़े होके। सो आई थिंक एंड देन आप जब और हार्श कंडीशंस में कई बार काफी गर्मी हो जाती है, जैसे दिल्ली में आप 44 डिग्रीज में शूट कर रहे हो, तो और हमारा 50 मीटर्स ओपन रेंज है। सो वो धूप और फिर अगर कभी बहुत ही हवा चल रही है, सो अलग अलग वेदर कंडीशंस जब आप फेस करते हो, उसमें कैसे आपको अपने आप को संभाल के चलाना है। सो आई थिंक मेंटल टफनेस वहाँ पे काम आती है। बिल्कुल। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली आपको अपनी बॉडी वेट को भी कंट्रोल करके शूट करना है, आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, एवरीथिंग। सो इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। मैंने एक आपके खास हॉबी के बारे में भी सुना है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता, दैट यू आर अ वेरी गुड पेंटर आल्सो। एम आई राइट? यस, आई लव टू पेंट। मैंने कुछ जब मैं जूनियर्स में इंटरनेशनल ट्रैवल करती थी तब मैंने पेंट्स लेके जाने शुरू किए। एंड जो मेरे रूममेट्स होते थे दे वर लाइक हमारी टी शर्ट पेंट कर दो, अच्छा। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड आई फेल इन लव विद द प्रोसेस, क्योंकि मुझे सिंपल एक जगह बैठ के मेडिटेशन करने में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे। ओके। बहुत मुश्किल लगता था मुझे वैसा मेडिटेशन कि बस मैं बैठ के
कोशिश करूं कि मैं कुछ ना सोचूं, जबकि उसी में सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं। बट मुझे लगता है कि पेंटिंग एक ऐसी कला है जो आप बैठ के जब आप अकेले कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो आपकी मेंटल वेलबींग भी बहुत प्योर होती बिल्कुल। है, बहुत काम करती है उस टाइम हम्म। पे। और आप पेशेंटली उसको जब एंजॉय करते हो तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन, दिस इज व्हाट बिल्कुल, आई तो फील। मैं कितने कितने घंटे बिना पंखे या एसी या यू ठंड डोंट में, रियलाइज यू डोंट रियलाइज कि अब आपको क्या। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आप बस पेंट कर रहे हो, और इतना ब्रीदिंग कंट्रोल करके जब आप माइन्यूट माइन्यूट स्ट्रोक्स देते हो। सो आई थिंक इट जस्ट दैट प्रोसेस जो मुझे पसंद आया। एंड 2016 के बाद आ, काफी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मैंने बनाई, एंड देन कोविड में आई यूज्ड दैट टाइम टू पेंट। और फिर मैंने वो पेंटिंग थोड़ा सेल आउट डोनेशंस हाँ, करी ओके, उसको यूज करके। सो या इट वाओ, हैज रियली हेल्प्ड मी इन माय जर्नी। वाओ। एंड आई थिंक आप इसको इसको मैनेज करना, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी बिजी फील्ड में हो, एक स्पोर्ट्समैन हो, और उसके साथ आप पेंटिंग के लिए भी टाइम निकालते हो। आई थिंक इट्स रियली आई थिंक एथलीट्स को और हमारी गेम है जो सारी हमारी पूरी लाइफ ही बन जाती है, बट एट द सेम टाइम रिकवरी के लिए हर बंदे का कुछ ना कुछ ऑप्शन भी होना चाहिए। नॉट लाइक एन ऑप्शन कि ये नहीं चला तो ये वाला ऑप्शन, बट ये कि आप ठीक है, आप 5 घंटे 6 घंटे शूटिंग करें, बट व्हेन यू कम बैक देयर शुड बी समथिंग एल्स, या so that you can टू रिलैक्स। switch on and switch off your mind. सो शैल वी काउंट इट एज योर मी टाइम, और Yes. या मी टाइम कुछ और है और हॉबी कुछ और है? It is my me time, and if I'm not painting and if I'm free and if I'm in my town, I would love to spend time with my family. That is my perfect recovery. Who's your biggest support, your motivator, जिससे आप इन्फ्लुएंस भी होते हो और आपको लगता है उसके बगैर आप चल नहीं सकते? I think my family, that is, nothing has influenced me anymore. Like my mother is so strong, and उन्होंने जो शुरू में जैसे जब एथलीट कोई भी गेम शुरू करता है तो इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आते, एंड जब हमने शुरू किया था 2004-5 में, बट हम देखते थे तब, बट जब 14 में मैंने गेम शुरू देखी थी, एंड देन अच्छे से शुरू हुआ था मेरा अराउंड 14-15 में जब मेडल्स आए थे। बट उससे पहले सारे रिलेटिव्स या ग्रैंड पेरेंट्स वर बिट वरिड कि मार्क्स कैसे आएंगे 10th में 12th में। सो उस टाइम पे आई थिंक जो होल्ड मम्मी का था मेंटली कि हाँ सब कुछ सही हो कर जाएगा, लेगी। उसी वजह से। सो माय मदर, माय फादर, माय होल फैमिली, माय ग्रैंडफादर इज माय बिगेस्ट चीयरलीडर। वाओ। तो वो बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत ही सपोर्ट और करते मुझे लगता है जब फैमिली साथ होती है तो कोई हडल लगती ही नहीं है, हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपका बैकअप इतना स्ट्रांग है कि आपको पता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ बस ठीक है, मेरे पीछे पूरी पूरी सेना है, राइट? और जब पहला मेडल आया तब कैसा फील हुआ? जैसे छोटे मोटे टीम मेडल इंटरनेशनल में तो आए, बट आई रिमेम्बर जब मेरा इंडिविजुअल मेडल आया था 2013 में, सबसे पहला इंडिविजुअल इंटरनेशनल मेडल, तो उस टाइम पे मुझे वो इंजरी थी। बेसिकली मैं एक दिन उठी और मेरी बाजू नहीं उठाई जा रही थी मुझसे, पता नहीं क्या हुआ, एंड देन देयर वाज ऑल पूरा ब्लू ब्लू ब्लू, ऐसे ही कुछ हो गया, समझ ही नहीं आया बिना गिरे। अच्छा। एंड देन पूरे ट्रिप में मुझे बहुत ही कम शूटिंग करने को मिली थी, कुवैत गए थे हम, एंड देन मुझे बस वो ब्रेस डाल के रखना था ताकि मसल्स रिलैक्स हो जाएं। एंड देन सिर्फ मैच के एक दिन पहले 10 मिनट मुझे शूट करने को मिला, एंड देन उसमें मेरा मेडल आया था नेक्स्ट डे। इट्स जस्ट बिकॉज आई थिंक मेरी एक पर्सनालिटी ट्रेट है, अगर आप मुझे बोलो कि कोई बात नहीं चोट लगी थी, तो मुझे वो नहीं पसंद। मुझे था कि अगर आप बोलो कि ठीक है चोट लगी थी और मेडल जीते, मुझे ज्यादा पसंद है। That's really तो आई थिंक मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है। If there is a difficult situation than a normal one, I would rather do better there. हाँ, तब एक वो लग जाए, एक लक्ष्य मिल जाता है ना कि आपको करके ही दिखाना है। मुझे बाद में ये नहीं सुनना कि अरे कोई बात नहीं। इसलिए हुआ क्योंकि ये था। हाँ, कि आपको चोट लगी बिकॉज़ हम थी लोग या अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लेते हैं ना, मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स थी। So yeah, for I me could have the done it. reasoning and blaming something doesn't work for me. That's a sportsman spirit. अंजुम, I can see that you are an Arjuna Award winner also. अब जी। बात है, इसके कहानी क्या है? वो भी जरूर बताइए। जी, सो मेरी जो अचीवमेंट्स रही हैं, तो अर्जुन अवार्ड आपको मिलता है जब आप किसी भी ईयर के 4 साल की आपकी अचीवमेंट्स काउंट होती है। तो मेरे पास कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल 2018, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल्स हैं 2018 के, और वर्ल्ड कप के मेडल्स हैं। सो उसके बेस पे मुझे 2019 में अर्जुन अवार्ड हुआ था।
बट ये ट्रॉफी मुझे पिछले साल ही मिली थी अनुराग ठाकुर जी के थ्रू, वाओ। कि मैं पार्लियामेंट वहाँ पे वहाँ नहीं जा पाई थी जब मतलब जो ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी राष्ट्रपति भवन में। ओके तो मैं उस टाइम पे ब्राजील में थी 2019 अगस्त में। जी। तो फिर ये फाइनली मुझे मेरी ट्रॉफी पिछले साल मिली। जो Wonderful. एब्सेंटीज थे उन सबको उसमें मिली, एंड या इवेंचुअली बहुत फिर ही अच्छा अचीवमेंट है फाइनली ये मेरे पास एक ट्रॉफी आ गई मेरी। मेनी मोर टू कम। सो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी टीम के साथ अंजुम मोडगिल के शूटिंग एरिना में, और अब जानते हैं कि अंजुम अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करती कैसे है। आइए, और आज हम बहुत सारी ऐसी टिप्स और गाइडेंस लेने वाले हैं अंजुम से, जो हमें बताएंगी कि इंटरनेशनल चैंपियन बनने के लिए आपको कौन कौन सी ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करना चाहिए। सो आइए मिलते हैं अंजुम से। हाय मैम, हाउ आर यू? वेरी वेल, गुड टू सी यू। थैंक यू, आपने तो सबसे पहले यहाँ पे आने की हमें परमिशन दे दी, क्योंकि आई स्वेयर आई हैव नेवर सीन अ शूटिंग एरिना बिफोर एंड इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। ये ऐसा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और आई थिंक यहाँ पे कुछ मैचेस भी चल रहे हैं, राइट? बिल्कुल। ये सैल्वो शूटर्स एरिना है ओके 86 सेक्टर में मोहाली में। ओके। सो यहाँ पे आज सैल्वो कप चल रहा है, 25th सैल्वो कप। अच्छा तो यहाँ पे चंडीगढ़ के ट्राई सिटी के अलग अलग जगहों से शूटर्स आते हैं ओके कंपटीशन के लिए। ओके। तो यहाँ पे 2-3 उनको दिन ट्रेनिंग का भी देते हैं? हाँ, वैसे यहाँ पे ट्रेनिंग्स चलती हैं, मैचेस चलते हैं, बट जैसे 2-3 दिन अभी ये कंपटीशन के है। ओके सो यहाँ पे वो कंपटीशन करने आए हैं अलग अलग अकेडमी से, जो चंडीगढ़ है और पंचकुला, मोहाली और इवन पंजाब से। ओके। सो बस वो आज मैचेस चल रहे हैं। तो मैम ये इनका एज ग्रुप क्या होता है कंपटीशन के लिए? कोई भी, वैसे तो जैसे जो नॉर्मल शूटिंग में हमारा होता है कि 18 तक यूथ कैटेगरी मानी जाती है। 18 से 21 इज जूनियर्स ओके एंड एनीवन अबव 21 इज सीनियर। राइट राइट। सो यहाँ पे और आजकल तो लिटरली बच्चे 8-9 साल वाले पहले बैठ के यहाँ पे शूटिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी ताकि क्योंकि अभी फुली ग्रोथ नहीं हुई है, तो उनको पहले कुछ 1 साल एटलीस्ट बैठ के शूट करवाते हैं, ताकि वो वेपन समझें और हाँ। कैसा चलता है, एमिंग कैसे होती है। फील लेने के धीरे लिए। धीरे धीरे वो पिस्टल राइफल चूज करते हैं एंड देन वो खड़े होके फिर शूट करना शुरू करते हैं। सो हर एज ग्रुप के लिए अलग प्लान बनाया जाता है ट्रेनिंग का। ओके। तो बस तो अंजुम, मैं चाहती हूँ कि अब आप हमारे व्यूअर्स को वेपन्स की थोड़ी नॉलेज दे दो। बिल्कुल चाहिए। आइए। तो ये है राइफल, एयर राइफल है, जो 10 मीटर डिस्टेंस पे चलाई जाती है। ओके इसको एयर राइफल इसलिए कहते हैं कि जो ये पार्ट है ये सिलेंडर है, तो अच्छा। इसके एयर प्रेशर से ये पैलेट्स होते हैं जो हम इसमें लोड करते हैं। ओके तो ये पैलेट्स इसमें लोड करके एंड फिर शूट करते हैं हम। तो ये साइट्स हैं जिनके थ्रू हम देखते हैं दिस एंड दिस, ओके and that's how we shoot with an air pellet at an air gun range. So this is a rifle, ओके and फिर होती है एक एयर पिस्टल, जो 10 मीटर्स पे अभी बच्चे शूट कर रहे हैं मैचेस। ओके तो दिस इज एन एयर पिस्टल एंड सेम वे इसमें भी एयर प्रेशर से शॉट चलता है, बट वो आपने देखा उनका स्टांस अलग होता है पिस्टल का। तो मैम ये पिस्टन और राइफल में कितना फर्क होता है? सो पिस्टल आपने देखा कि एक तो इसकी एक्चुअली 1/4 ही होगी, हाँ। एंड फर्स्टली द साइज, एंड उसको चलाने के लिए जस्ट वन हैंड दैट इज बीइंग यूज्ड, ओके एंड ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी को बैलेंस करते हो अलग अलग तरीके से, एंड देन यू डू योर एक्सरसाइजेस टू मेंटेन योर बैलेंस एंड टू फाइंड दैट स्टेबिलिटी। एंड राइफल के लिए आप पूरी किट पहनते हैं। ओके तो वो अभी मेरा इक्विपमेंट बिजी है, तो ये किट में पहन के एंड देन वी शूट लाइक दिस। तो हम उसको पूरी बॉडी के साथ दोनों हाथ यूज होते हैं, दैट्स हाउ वी। तो मैम इसको अगर हम आपको कहें कि आप इसको होल्ड करके दिखाओ, इज इट पॉसिबल? या ऑफ कोर्स, So that is also a technique, right? या सो वी होल्ड अ राइफल लाइक दिस, सो वी यूजुअली जस्ट होल्ड इट लाइक दैट। ओके। और फिर आप यहाँ पे आपने बोला कि हाँ, इसको इसमें से हम एम करते हैं एंड देन फ्रंट में, एंड देन वी जस्ट लुक थ्रू दिस, एंड दैट्स हाउ वी। जब आपने राइफल को होल्ड कर लिया, उसके कितने टाइम के बाद आप शूट करते हो? इट्स अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स। सेकंड्स। जी। तो
How important are those 10-15 seconds? I think our life depends on it. ये कह My सकते question was बिल्कुल very And- yeah, because I wanted to check out कि मैंने सुना है कि आपके जो ये वाला जो शूटिंग का कंपटीशन होता है, इसमें जो आपका ब्रेथ और आपका आई कंट्रोल, आपका बॉडी लेवल कंट्रोल है, ये बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Yes, How is it that important? it is very important. I think base है वो हमारी shooting का. And we usually I am shooting at 50 meters. So this is an indoor hall. जी. जो मेरा event है, that's an open arena. Okay. Like 50 meters दूर target होते हैं. And we shoot with the .22 rifle. Okay. हाँ, तो वो .22 राइफल अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. माई इक्विपमेंट इज नॉट हियर. Okay. तो वो जो राइफल की बुलेट्स हैं वो भी बड़ी होती है. एंड देन वी शूट एट 50 meters. 50 meters. Yes. And for that we do different exercises like balancing, breathing and stability. Gym में proper workout, सब कुछ to maintain our basically strength, body weight and then balance, stability. It is And equally then important. focus and concentration through breathing and All that. different exercises. Yes. क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप शूटिंग कर रहे हैं, आपने होल्ड किया हुआ है राइफल को, उस टाइम पे आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं. बिल्कुल. अगर एक थॉट से भी आप थोड़ा सा इमोशंस में चले गए, जी जी. देन योर ब्रेथ, योर हार्ट रेट इंक्रीजेस, Oh, राइट? yes. ऐसा होता भी होगा हर बार. कॉम्पिटिशन में जब हर आप बार, इंटरनेशनल लेवल पे गए हो? think जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे बच्चे शूट कर रहे हैं. जी. एंड यहाँ पे ये एकदम ही क्लब लेवल की कंपटीशन है. बट इस कंपटीशन में इतनी पल्स बढ़ती है क्योंकि एक तो आप कर रहे हो, फिर आप एक्सपेक्टेशंस लेके आते हो और पूरी कि दुनिया मुझे- की आंखें आपके ऊपर हैं. parents बोलते हैं कैसा हुआ, फैमिली और अलग अलग लोग कि अच्छा मैच खेलने गए थे कैसा हुआ है. एंड देन कोचेस कि अच्छा आपको ऐसे करना है ऐसे करना है. हाँ, So there, when there are expectations, when there is a lot of training that went into it, तब आपके thoughts भी आते हैं कभी कभी ऐसा कि पता नहीं क्या होगा. So हमें उन thoughts को counter करके just how the self talk works. So बिल्कुल हम उस चीज पे ध्यान देते हैं कि हम किसी भी external thought को अपने आप Mind में आने डिस्टर्ब ना करें. अगर कोई thought आ रही है we just let it pass. And I think meditation also plays a big Yes, that's all about how good of a control you have on your mind. on and your body. mind. Yeah. Wonderful. So अंजुमन, में ये बताओ कि ये अकेडमी खोलने का आइडिया कैसे आया, एंड हैव यू एवर थॉट कि आप कभी अकेडमी भी खोलोगे शूटिंग से रिलेटेड? मतलब मैंने ऐसा अपने लिए अभी नहीं सोचा है. एंड बट ये एकेडमी अंकुश की है जो मेरे हस्बैंड है. एंड उन्होंने ये एकेडमी 2016 में खोली थी जो पहले अलग जगह पे थी. एंड ट्राई सिटी में 2-3 ब्रांचेस हैं. अभी इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है 86 सेक्टर में. एंड एक डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में भी है. जी. एंड सो ये है 10 meters शूटिंग रेंज. जी. एंड देन यहाँ पे पिस्टल एयर राइफल की ट्रेनिंग करवाई जाती है. ओके. सो अंकुश हैज बीन एन इंटरनेशनल मेडलिस्ट. जी. बट उनकी इंजरी हो गई थी 2016 में. सो ही वांटेड टू स्किप दैट विद shooting. So that's how that idea started of because that time in Chandigarh there were not many ranges. So big, and even for me मुझे दिल्ली जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए. जी. So he started this and It's running very nice successfully and successful. he's a very passionate person for coaching Okay. and also for shooting. So I think everyone loves that about him. And then he has और फिर आपका सपोर्ट मिल गया तो और भी बिल्कुल खूबसूरत I'm हो गया. always there with So, him. मैंने सुना है जब हस्बैंड वाइफ एक ही प्रोफेशन में होते हैं तो प्रोफेशन बहुत अच्छे से आपका ग्रो भी करता है. सो आप नहीं, दोनों एक बिल्कुल. दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो. वी कैन सी दैट ऑलरेडी. और आई थिंक यूथ इज गेटिंग मोटिवेटेड क्योंकि आप ऑलरेडी दोनों इंटरनेशनल लेवल पे अचीवर्ड हो, तो ये इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन. आई थिंक जैसे कहते हैं कि शादी के बाद प्रोफेशन थोड़ा वो होता है डिस्टर्ब. बट ऐसा नहीं है. आपका इनहैंस हो गया है. 2022 में January I got married and that same year after 3-4 months I became world number 1. Wow. So So he it was so lucky for you. So it was a great thing. And then this academy really helped me to train during COVID.
Okay. for my Olympics. So that was the best part Okay, about. क्योंकि कोविड में तो बहुत I हाँ was about to ask that question कि आपने कोविड में कैसे survive किया without बिल्कुल। practicing? Because Ankush had his own range and Hmm. everything was actually not allowed to open. Hmm. But I had the keys. I could ask him to give me the keys so that I could go alone, log And the range from practice. outside and train, because that was the crucial time for us to train for Train. the Tokyo Olympics. Yeah. So it was really nice. So उस टाइम पे सेक्टर 37 में भी रेंज है एक इनकी, Hmm. तो फिर वो मेरे घर के बिल्कुल ही साथ And में if है। I'm not wrong, you're the first Indian to go to Tokyo for the Olympics. Yeah, मैंने first Indian to qualify for the Olympics, Yeah. Tokyo Olympics. So That's yes, it wonderful. was a long period for me Hmm. to stay at the top of my game for 3 years to go to the games as a member of the team. So yeah, So you never compromised on your practice. Yeah. no, Wonderful. yeah. ठीक है. I think that's really nice information for us. So अंजुम के अंदर शूटिंग और पेंटिंग के अलावा भी और बहुत सारे लाइफ स्किल्स हैं. तो आज क्या चल रहा है? तो वही मैं जब भी घर आती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं शूटिंग के अलावा सब कुछ करूँ जिससे मुझे शांति मिले, रिकवरी मिले, हाँ, रिलैक्स हो। हाँ. सो बस वही समर्स शुरू हुई है, सो आई वाज जस्ट गॉट सम फ्लावर्स घर के लिए, तो मैं बस वो लगा रही हूँ क्यारी में। क्या बात है. एंड या So I think this also makes you relax. Yeah. And और ये तो वैसे भी गार्डनिंग तो एक बहुत ही अच्छा काम है. बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी मी टाइम होता है तो गार्डनिंग भी इंक्लूडेड है उसके अंदर. हाँ जी, वाओ. कोई भी घर का काम। वेरी नाइस. Yeah. सो अभी हमने देखा कि अंजुम शूटिंग के साथ साथ पेंटिंग और गार्डनिंग भी करती हैं. अब मिलवाती हूँ उनको उनके किचन के अंदर, क्योंकि शी इज अ होम मेकर ऑल्सो, और आज वो अपने घर पे खाना बना रहे हैं. सो अंजुम, किचन में कितना इंटरेस्ट है? जब मैं घर पे होती हूँ तो अभी जैसे मुझे दादाजी के लिए खाना बनाना है तो मैं बना रही हूँ और आता भी है, बट Okay. ये है कि हाँ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दिन घर पे नहीं होते हैं, सो बहुत कम मौका मिलता है मुझे। सो यू लव कुकिंग? आई वोंट से आई लव, बट आई नो हाउ टू कुक। बट सब कुछ बना लेते हो? हाँ, अगर जरूरत है तो मैं सब बना लूंगी। एंड बट या वही है कि जब घर आते हैं तो एक दो दिन रोटी गोल बनती है या इंडिया का नक्शा बनता तो है? अगर आप कभी बनवाओगे तो गोल नहीं बनेगी, बट कभी कभी बन भी जाती है और फूल जाती, मतलब सही बन जाती है। तो आपने देखा कि एक शूटर सिर्फ शूटर नहीं होता, बल्कि बहुत सारे गुण होते हैं उसके अंदर. और अंजुम से तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि एक लड़की चाहे तो क्या नहीं कर सकती. तो आप देख सकते हैं हाउ गुड, हाउ वेल शी इज मेंटेनिंग हर लाइफस्टाइल, हाउ शी इज taking care of her family, of her प्रोफेशन, ऑफ हर हॉबीज, एवरीथिंग मिक्स एंड मैच, और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पा रही है. सो यू आर अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन? मैं अभी 1.5 साल पहले वेजिटेरियन टर्न हुई हूँ। अच्छा. हाँ जी, उससे पहले नॉन खा लेती थी हाँ, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो काफी इश्यूज होते थे, बट अभी वर्ल्ड वाइड काफी वीगन और वेजिटेरियन बहुत सारे ऑप्शंस मिल काफी ज्यादा शुरू हुआ है, काफी लोग वीगन शिफ्ट हो रहे हैं, तो अभी हमें काफी कंट्रीज में काफी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं. एंड इट्स गुड टू बी वेजिटेरियन. हाँ, आई नेवर लव्ड नॉन वेज, इट्स जस्ट आउट ऑफ ऑप्शंस इट वाज बेटर कि आप खाते हो तो फिर आपको उस चीज में इतनी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि खाना नहीं मिल रहा है. और अगर बात करें कि आप इतने खूबसूरत भी हो और अगर आपको कोई फिल्म प्रोड्यूसर आके कहता है कि अंजुम आई वांट कि आप मेरी मूवी में एक्टिंग करो, तो अंजुम क्या एक्टिंग भी कर लेगी? जरूर, आई थिंक ट्राई तो कर सकते हैं. ट्राई करने में कोई बुराई नहीं आप है. इतने सर्वगुण संपन्न हो तो ये गुण और ऐड हो जाएगा, तो आप कर सकते हो. हाँ बिल्कुल. So all the producers and the directors, Anjum is ready to get casted in a good Bollywood movie. So options are open. Yeah, once I'm not shooting, I'm open to trying out anything. Trying out, wonderful. Anjum, आप पंजाब पुलिस में as a sub inspector भी you're working, right? Yeah. So how do you balance your shooting and ये वाला career sub inspector का? So मैंने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू पुलिस ज्वाइन किया था 2017 में. एंड सो हमारा क्या होता है कि अगर आप इंडियन टीम में हैं और आप इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं, सो दे गिव अस परमिशन टू ट्रेन एनीवेयर वी वांट एंड देन टू ट्रैवल. सो ऑफिस नहीं जाना होता. अच्छा. So that's how I manage, and I'm very thankful to my staff and everyone for supporting me. क्योंकि फिर मैं I just have to send them an email
ओके। एंड या सो उससे फिर मेरा काफी इजी हो जाता है. तो जब भी आपको कॉम्पिटिशंस पे जाना है तो ये दे सपोर्ट यू, यस यस so you can go, you can take a leave anytime you want to. Oh, that's a wonderful thing. So if you were not a shooter, what would you be? I would be something to do with design. I would do something to with creative side of me. So I love designing artwork and some anything with creative design art. हाँ, वो आपकी चाहे वो पेंटिंग में दिखता ही है। interiors हो, चाहे वो कोई भी DIY हो. So Okay. anything into तो that. क्या पता आप फुल टाइम पेंटिंग में ही होते Not really, but anything, yeah. एनीथिंग Maybe, रिलेटेड टू आर्ट। maybe. हाँ, उस टाइम पे इतना नहीं था. I think shooting की वजह से मैं पेंटिंग में इतने ज्यादा हूँ. But yeah, and मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ी हुई है मैंने. ओह, So I think anything into that also I could have done. but I think you are into a best profession. You're Yeah. already motivating so many people. Yeah, I try my best to use my education and my sporting career together to motivate people and help them. डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं हाँ कि शूटिंग में आए कैसे। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको शूटिंग परस्यू करना है तो सबसे पहला सबसे छोटा कदम क्या होता है? पहले तो बिलीव करना कि अगर आप और देखना कि आपको कितना ज्यादा पसंद है. एंड तो आप जब डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कुछ करना है और आपको वो पसंद है, फिर आप उस पे 100% बेसिकली योर फोकस whether you want to do it or not. Yeah. पहले तो विल पावर बिल्कुल that you can do it, and I know it's not a small journey, it's a long journey, है ना? Yeah, it's कहाँ a कहीं से very तो very शुरू long करना ही journey. पड़ेगा। It's a roller coaster ride, all ups and downs. But अगर आप बिलीव करते हो तो आप अपने डाउन से सीखते हो. एंड अगर आप अगर आपको बस वैसे ही कर रहे हो, फिर आप डाउन्स पे मेनली लोग छोड़ देते हैं. बिल्कुल। बट इफ यू बिलीव, सो यू कीप लर्निंग इन योर डाउन्स एंड देन यू achieve and then it just goes on. And do you think that it's an expensive game as compared to the other games? Yes, it is. It is. It is an expensive sport क्योंकि हम राइफल्स तो जैसे एक बार ले ली हमने, वो कुछ साल चल जाएंगी, बट द एमिनेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट. एक गोली जब निकल जाती है तो वो फिर वापस नहीं आती है. तो वैसे ही वो एक गोली हमें पड़ती है 40-50 रुपए की. So it's like just shooting one bullet is like लो 50 रुपए गए. 50 rupees है. So and then one match consists like उसमें हमें around 100 गोलियां चलानी होती है. Oh, so it's that it is that way it's very yeah. expensive. क्योंकि जनरली अगर हम बात करें बाकी स्पोर्ट्स की तो वो तो आपके पास ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता. मेनली वन टाइम होता है, आपने इक्विपमेंट ले लिया दैट्स इट. बट हमारा जो एक बारी में खत्म होता है वो हमारे लिए काफी एक्सपेंसिव पड़ता है. हो जाता है. तो आपको लगता है कि जैसे आजकल शूटिंग का जो करियर है उसमें कुछ पॉलिटिकल लोगों का भी मतलब मैनिपुलेशन हो रहा है या कहीं पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से यूथ आगे नहीं आ पा रहा इस फील्ड में? आई वुड से कहीं ना कहीं आजकल दोनों तरीके से है. काफी जैसे पॉलिटिकल साइड से, गवर्नमेंट साइड से काफी ज्यादा सपोर्ट भी है. तो उसकी वजह से ग्रास रूट लेवल पे जैसे खेलो इंडिया स्कीम है और टॉप स्कीम है, तो ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को काफी फंडिंग मिल रही है. ओके, सो इट्स हैपनिंग. It's happening. Yeah, there's a very good change now from last couple of years. Yes, and very positive change. हमें बहुत support मिलता है. It's only not after winning a medal, but for the preparation of the medal. So I think those changes have really made a very positive impact in Indian sports. तो उसकी वजह से आप देखोगे कि अभी कितनी गेम्स में इंटरनेशनली और कितने ज्यादा मेडल्स आ रहे हैं. बिल्कुल, और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कुछ रूरल फैमिलीज के बच्चे भी हैं जो इस गेम को परस्यू करना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फंडिंग प्रॉब्लम एंड द एक्सपेंसेस दे कैन नॉट, द पेरेंट्स कैन नॉट बियर दैट. बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए जो आगे जाकर कुछ कर सकते हैं. एंड इफ इट्स हैपनिंग देन गवर्नमेंट इज आल्सो सपोर्टिंग. एंड नाउ अभी बहुत सारी फाउंडेशंस भी हैं, like even Ankush has a foundation that helps athletes who can't really fund themselves to prepare. As you said कि आपकी बुलेट्स कितनी कॉस्टली होती हैं. सो ऐसे में ही और जैसे कोई भी एकेडमीज हैं और शूटिंग के लिए, जैसे हम आज साल्वो में गए थे, सो वो ये था कि वहां पे आप जाके आपको बेसिकली सिर्फ फीस देनी है, बट वेपन वगैरह वो संभाल लेंगे. सो वो मेजर बहुत I think that is a great help if something can happen on yeah. आपको पीएम मोदी ने सम्मानित किया, क्या कैसा फील हुआ होगा आपको? हम जानना चाहते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. सो हम
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद 2018 में ओके एंड ओलंपिक्स के बाद 2021 में। हम्म सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक हम पहली बार प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे थे एंड द वे ही मोटिवेट्स बहुत ही अच्छा था, नॉट ओनली टू द मेडलिस्ट बट जिन्होंने नहीं मेडल जीता एंड दे डिड वेल एंड दे परफॉर्म, सो उनके लिए भी काफ़ी बड़ी मोटिवेशन होती है जब इतने बड़े कोई गेस्ट हमें मिलते हैं या इतने बड़े लाइक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नाउ ही इज फेमस वर्ल्ड वाइड एंड ही इज द मोस्ट यू नो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर आई हैव सीन। सो आई थिंक हमारे लिए काफी मोटिवेटिंग था वो। और मुझे लगता है कि ये जो यूथ जो आपकी वीडियो अभी इस समय देख रहे हैं, जिनको पता लग रहा है कि आप शूटिंग में इतना अच्छा करियर एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उनके लिए भी एक मैसेज जाता है कि अगर आप भी जिंदगी में अच्छा करते हैं तो स्काई इज द लिमिट। और मोदी जी जैसे और भी बहुत सारे प्रोत्साहित करने वाली चीजें लोग आपको मिलते रहेंगे, राइट? बिल्कुल, आई थिंक आप अपने अच्छे किसी भी काम के लिए मेहनत करते रहो तो लोग आपके लिए होंगे। हाँ, अगर वो नहीं भी होंगे आप फिर भी मेहनत करते रहो तो बिल्कुल कभी ना कभी हर तो कोई मुकाम बिल्कुल तो बिल्कुल मिलना ही मिलना है। आपको वो रिकॉग्निशन और सब कुछ जरूर मिलेगा। सो अंजुम, आपके हस्बैंड अंकुश वो भी आप ही की लाइन से हैं, आपका सेम प्रोफेशन है, जी। कैसे मिलना हुआ और कैसे हुई आपकी शादी? सो वही शूटिंग रेंज पे ही मिले थे। इट्स अ लव And, मैरिज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। arranged and love. ओके, मिक्स। Yeah, ओके, so yeah, 2016 से मैं जानती न्यू 2009 से हूँ। ओके 2009 से मैं अंकुश को जानती हूँ एंड ही वाज विनिंग इंटरनेशनल मेडल्स बैक देन ओके एंड या 2016 में थोड़ा बहुत बात शुरू हुई एंड या सो वी आर हियर इन चंडीगढ़ एंड उनकी रेंज है एंड देन आई हेल्प विद सम आर्ट वर्क फॉर हिज शूटर्स कैफे ओह जो पहले था भी उनके उसकी रेंज के साथ। सो दैट्स उससे भी थोड़ी और बात हुई एंड and you were from the same background so it हाँ helped। या and I'm sure your parents must have been happy कि ठीक है। he's a wonderful person, so I think that was the biggest how would we say now कि ऐसे green flag for my family. wow, So he's a very like a good fun, like everyone loves Fun-loving him, person. so yeah, so it was easy for me. wow, and how what is the time, the best time that you spend together? time तो वैसे ही मिलता कम ही होगा क्योंकि आप दोनों इतने busy schedule में Yeah. हो और गेम में हो, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कैसे कितना टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है एक दूसरे के साथ? I think हम टाइम निकाल लेते हैं, या तो कुछ कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या जब भी घर पे आते हैं, so we make sure that you know we are staying together or maybe going to meet someone, meeting the family together. Great. So it just happens when it's you are happy with something, it just you manage everything. एंड आई थिंक जब आप एक ही प्रोफेशन में होते हो तो आपको बहुत बार चांस मिलता है एक साथ ट्रैवल हाँ करने जी का, हाँ जी हाँ जी राइट? सो गुड कोऑर्डिनेशन, राइट? या तो आप ये मैसेज देते हो कि हमें हमेशा अपना स्पाउस देख के लेना चाहिए कि वो हमारे सेम प्रोफेशन से हो। नहीं नहीं सेम प्रोफेशन ना हो बट अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग वर्क्स टू, अगर आप उसके लिए एफर्ट डालो देन एवरीथिंग विल वर्क आउट। और मैंने देखा है कि डॉक्टर्स भी जनरली दे प्रेफर कि उनकी वाइफ्स डॉक्टर्स हो या हस्बैंड्स डॉक्टर्स हो, तो बिकॉज ये ऐसे प्रोफेशन में इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू Yeah. यू नो अंडरस्टैंड ईच अदर एंड आई थिंक इट वर्क्स वेल फॉर यू। सो अंजुम, डू यू हैव अ लाइसेंस गन एट होम? हाँ जी बिल्कुल। हमारी जो राइफल्स हैं .22 राइफल्स, उन्हें फायर आर्म्स कहते हैं एंड उसके लिए आप लाइसेंस चाहिए। आप लाइसेंस के बिना वो गन्स परचेज नहीं कर सकते एंड हमारी जर्मनी से इंपोर्ट होते हैं वेपन्स, ओके, तो आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते अगर लाइसेंस ना हो। तो कभी ऐसा लगा कि ये गन पकड़ के किसी पे शूट भी करना है? कई बार मन कर जाता है बट होता है कि गुस्सा आ रहा हो तो? हाँ हाँ आई थिंक फिर वहाँ पे हमारी मेंटल ट्रेनिंग काम आती है आई एम श्योर, आई एम श्योर। या सो दैट्स इट। बट जो एयर गन आपको मैंने रेंज पे दिखाई थी उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, सो एनीवन कैन परचेज इट अच्छा, and you have to shoot a nationals and then you can easily purchase it, import it, okay. and yeah, that is a non-licensed gun. It's just an air gun. Great, wonderful. Yeah. So, how was your experience while representing India in the Commonwealth Games and World Championship? कैसा लगा? So
या फर्स्टली मैं बहुत ही खुश थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 2018 में, एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप भी 2018 की थी। सो कॉमनवेल्थ गेम्स मेरी पहली गेम्स थी, और जिसमें हम प्रॉपर जैसे विलेज में रुके थे, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, एंड काफ़ी अच्छे से उन्होंने हॉस्पिटैलिटी बहुत प्यारी थी और ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा किया हुआ था। एंड सो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा लेसन था मेरी जर्नी में, बिकॉज उस 2 मैच थे मेरे, 2 इवेंट्स। तो एक जो पहला इवेंट था उसमें मेरा कुछ वेपन माल फंक्शन हुआ, एंड उससे मैं ऑलमोस्ट लास्ट रैंक पे आई। एंड मेरा इतना अच्छा उसका ट्रेनिंग था, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मेडल एंड आई वाज वर्किंग फॉर इट, बट वो एकदम से वेपन खराब हुआ, तो वो मेरे लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग था। तो वो पूरी जर्नी कि आज मैच खत्म हुआ है इतना खराब, एंड ना मेरे घर पे बात करने की हिम्मत है। इट्स जस्ट दैट हाउ माय my exercise and my painting helped me to stay calm and focus on next day. तो फिर नेक्स्ट डे के लिए मेरा पूरा ऐसा किया कि मतलब अपने आप से बात करके कि मेहनत तो पूरी करिए, तो अगले दिन के लिए अब करेंगे। कई बार जिंदगी में हमारा कुछ चीजों पे जोर नहीं चलता हाँ। है ना, हम लोग प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं लेकिन ऑन द डे ऑफ द इवेंट कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके हाथ में नहीं होता, बट दैट्स ओके, लाइफ इज टू गो ऑन। But the next day I shot the Commonwealth Games record and won the silver medal. Oh wow. That was like the I swear perfect your meditation helped you, right? yes. So I think I was very focused. अंजुम, आपके शूटिंग में कोच कौन रहे हैं, किसके साथ आपने ट्रेनिंग की बिगिनिंग से? तो जब मैं एनसीसी में थी तब एक MS चौहान सर थे जो उस टाइम पे हमारे कमांडर थे। तो उन्होंने मुझे कुछ महीने ट्रेनिंग दी थी और उन्होंने एक्चुअली मुझे शूटिंग में बोला था आप राइफल करिए। बट उसके बाद 2012-13 से लेकर अभी तक जो मेरे कोच रहे हैं वो दीपाली मैम है। वो खुद ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी है मुंबई से। सो वो मेरे कोच हैं, एंड आई थिंक जूनियर से सीनियर का ट्रांजिशन, एक बिगनर से हाई लेवल का ट्रांजिशन सारा उन्हीं की वजह से है। एंड मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ उनके लिए, एंड उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस मेरी जर्नी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। ओके, आपको लगता है कि शूटिंग में डाइट का भी कोई रोल होता है? आई थिंक हाँ, डाइट तो अभी आई थिंक कोविड ने हमें कितना सिखा दिया है कि लाइफ कितनी हेल्दी जीनी चाहिए। सो उस हिसाब से हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज बहुत बहुत इन्फ्लुएंस करती है हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को। तो हम काफी ध्यान रखते हैं कि हम फ्राइड मतलब आप कहते हो कि नो मैटर व्हाट विच स्पोर्ट्स यू आर फॉलोइंग बट यू शुड ऑलवेज फॉलो अ गुड डाइट। हाँ, गुड डाइट इज लाइक यू शुड नो व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड, सो यू कैन अवॉइड जितना भी आप फ्राइड अवॉइड कर सको, जिनका हाँ। सो हम ट्रैवल करते हैं, कई बार ऑप्शंस नहीं होती, बट देन आल्सो यू हैव सम ऑप्शंस कि दिस इज ओके, दिस इज बेटर देन दैट। सो it's not like very rigorous, but you should always choose good. Right. So, do you believe in spirituality? Little bit, yes, I do. I mean, I'm sure there is something there, and I totally believe in its power. So, हाँ, पूरा यकीन है। मुझे लगता है कि आपकी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है अपने आप को काम रखना। एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप सोच रहे होते हो कि मेडल आना है और अचानक आपको पता लगता है कि कुछ मिस हैपनिंग हो गई है और आपने मिस कर दिया है, तो उस टाइम पे आई थिंक आपका मेंटल कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, एंड वेयर दिस स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू। हाँ, कोई अपने आप पे भरोसा, किसी भी पावर पे भरोसा बहुत ही ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट, या। सो अंजुम, आपने कभी सोचा था आप सिप विद स्टार्स में आएंगे? नहीं, मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था, बट इट इज सच आई एम श्योर आपने ये शुरू ही मेरे लिए किया होगा। बिल्कुल। और बहुत मजा आया आज बात करके अंजुम के साथ, और सच में दिल से दिल की बातें हुई। एंड आई एम श्योर अंजुम हैज ऑलरेडी मोटिवेटेड सो मेनी गर्ल्स, सो मेनी यूथ, सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग शूटिंग एज देयर करियर. So follow your dreams and nothing is unachievable. So that was Anjum Modgil with us on Sip with Stars.